पवन खुदा ने इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, आ जाओ इस चेयर पे। मेरे को प्रवेश बेचे है ना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो इसमें मतलब सहायता के लिए पुकार रहे हैं। सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में हम स्तुति का गीत गा रहे हैं। हमें उसी ढंग से गाना जैसे यीशु मसीह ने इसमें बताया कि कैसे उसके लिए मतलब देह तैयार करी खुदा ने। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं। आइए उस मैसेज की ओर चलते हैं जो मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया कि खुदा के प्रेम को हम कैसे देख पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम, हम इसको जल्दी से शॉर्ट वर्ड में हम इसको सुनेंगे और समझेंगे। मुझे अपना मोबाइल दो जरा, मैंने थोड़ा रखने बस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं। देखिए बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा से प्रेम करते हैं, पर वो प्रेम है नहीं। आज हम कुछ बातों के द्वारा हम देखेंगे क्या हम सचमुच खुदा से प्रेम करते हैं जैसा उसने हमसे प्रेम किया। आज हम देखेंगे। हम खोलेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 21 अध्याय। सब जल्दी जल्दी खोल लीजिए। हम खुदा के प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, आपका शुक्रगुजारी करता हूं कि आज इस जगह पर जो आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करें। महान परमेश्वर, बोलने वाला मैं ना हूं, बोलने वाला आपका पवित्र आत्मा हो। खुदावन खुदा, सचमुच जीवित परमेश्वर, आप उस भेद को प्रकट करें, अपने प्रेम को। शुक्रगुजारी करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप संभालिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 21 की मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं 15 आयत को। 15। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने किसको बोला? पतरस को बोला। क्यों बोला? वो सब चीजों में परख रहा था उनको, इन चीजों के बारे में कि कैसा प्रेम खुदा ने किया। क्या ये लोग भी करते हैं? अगर हम अपने आप को चेला मानते हैं कि हम चेले हैं उसके, तो क्या हमारा प्रेम है? इस चीज से आज हमें अपने आप को देखना है। उसने उसे उत्तर कहा, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। परमेश्वर किस ढंग से बात कर रहा है हमसे कि वो ये क्वेश्चन उसने पतरस से नहीं, हम सब से किया है। हमें देखना है कि क्या सचमुच हम अगर चेले हैं तो दूसरों को हम चेला बना रहे हैं, खुदा की शिक्षा दे रहे हैं, खुदा के जैसा प्रेम उनसे कर रहे हैं। इसे देखना है। हम कुछ बातों से देखेंगे। हम सबसे पहले खोलेंगे मरकुस की किताब, उसका 10 अध्याय। प्रवेश खोल लो और मेरे लिए पढ़ देना। 10 अध्याय का 17 से 22 तक। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 17 से 22 तक। हाँ जी, हाँ जी। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ा हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक उससे पूछा, हे प्रभु, तुझ का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। हालेलुया। अर्थात तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। देखो
क्या वचन क्या बोल रहा है कि एक अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करना है। तो यीशु मसीह से ही पूछ रहे हैं। आज हम भी प्रार्थना में अपने अपने जब खुदा के पास जाते हैं, हम भी इसी बात को खुदा से पूछते हैं कि हम क्या करें। तो परमेश्वर को हम ये भी बोलते हैं, खुदा हम तेरी आज्ञाओं को मानते हैं कि हम व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम दारू नहीं पी रहे हैं, हम मतलब हर एक बुराई से अलग है, हम तेरी सब आज्ञाओं को मान रहे हैं। लेकिन जांचना कैसे है? अगर हमारे पास हर एक धन की भरपूरी है, अगर हम सभी पूरा समय हम धन की खोज में घूम रहे हैं और हम अपने धन की उस इच्छा को नहीं त्याग रहे, तो हम कभी भी स्वर्ग को नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दर्शाया जा रहा है प्रभु से ज्यादा अपने धन से प्रेम। लास्ट आयत में उसने बोला, वो लड़का जो था वो वापस चला गया। क्यों? क्योंकि उसका जो मन था ना, वो कहां था? धन पे था। सारी आज्ञा मान रहे थे। आज हमारे जीवन में भी वही चीजें हैं। आज हमारे जीवन में वो चीज कैसे देखना है? आप धन को कैसे देखोगे? देखो मेरी तरफ देखो, हम सब आज्ञा को मान रहे हैं, घुटने पे जाते हैं, दुआ करते हैं, कोई दारू नहीं पीते, कुछ नहीं करते, सब कुछ है हमारे अंदर खुदा की आज्ञाओं का। लेकिन वो डीमंस, उसको मैमन्स बोला है यहां पे धन को, वो एक इवल स्पिरिट्स है कि जिसके अंदर हमारा मन लगा हुआ है। वो खुदा ने बोला, वो हम किससे प्यार कर रहे थे? धन से प्यार कर रहे थे। अगर खुदा से प्रेम होता, वो लड़का सारी चीजों को छोड़कर, मतलब अपने धन संबंधी पूरा दान करके खुदा के पास जा। वो ये नहीं सोचता इतना धन मैं छोड़ दूंगा तो फिर मेरा आगे क्या होगा, वो ये नहीं सोचेगा। क्यों? उसको प्यार दिखता खुदा का। आज हमारे जीवन में भी यही चीजें हैं। हमारे को उसका प्यार नहीं दिख रहा कि क्रूस के ऊपर उसने हमारे लिए बलिदान दिया, उसने अपना इकलौता दे दिया। बस हम मुंह से बोलने को हैं, हृदय हमारे उससे दूर है। हृदय कहां जुड़े हुए हमारे? सोचे कहां जुड़ी हुई है? कैसे हम कमाएं, कैसे तीसरी मंजिल बनाए, कैसे ये कार आ जाए, BMW आ जाए, 2 लाख का मोबाइल आ जाए, ये चीजें आ जाए, इसे नहीं त्याग करना। खुदा देता है। मैं आपको एक और भी इसमें बात बताऊंगा, ये मैंने लिखी नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आपको। खुदा देता है, पैसा देता है, और वो पैसा उसके राज्य के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। अगर हम उसी पैसों से कंगालों की, विधवाओं की सुधि लेंगे तो हम आशीष पाएंगे इसकी। हालेलुया। यहां उसका प्रेम पाएंगे हम। तो यहां पे वो लड़का वापस चला गया। हालेलुया। तो हमें उस ढंग से नहीं करना। ये वचन का एक उदाहरण मैं एक देता हूं जो लिखा है मत्ती 6:24 में। एक इंसान परमेश्वर और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकता। या धन को जो जोड़ा है वो मैमन के साथ जोड़ा है, एक इवल स्पिरिट्स के साथ जोड़ा गया कि हम पूरी रीति से सिर्फ धन में, जहां तेरा मन वहां तेरा धन, मतलब जहां जो धन है उसी के पीछे हमारा मन है पूरी रीति से। जबकि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? लूका 22:37 पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। लूका 22:37। हाँ, लूका 22:37। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है, नहीं सॉरी, मत्ती 22:37, माफी चाहता हूँ। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। किससे प्रेम रख? अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के संग उससे प्रेम रख। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमारा मन कहीं और है। जहां धन वहां मन। यही चीज के लिए खुदा ने मना किया, तो वो वापस चला गया। हालेलुया। अब आगे देखते हैं, इसी बातों को दूसरी बात उठाते हैं हम। मत्ती 10:37 पढ़ेंगे। इसी प्रेम को देखो, अब खुदा कहां हमें लेके गया। पहले उसने धन में लेके गया, अब कहां लेके जा रहा है? 10:37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ। वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर यहां बात कर रहा है, परमेश्वर और रिश्ते।
जो रिश्ते दिए हैं खुदा ने हमें ब्लेस किया, माँ बाप दिए ब्लेसिंग दी, भाई बहन दिए ब्लेसिंग दी, लेकिन यहाँ पे भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को ऊंचा रखा है, मुझसे प्रेम कर। हमें अपने रिश्तों को खट्टाई नहीं डालनी, उसमें खट्टा नहीं करना, लेकिन उनके जो विचार हैं अगर वो इस संसारिक रीति पे हैं तो हमें उन्हें नहीं मानना, हमें परमेश्वर की आराधना करते हुए उसके प्रेम को देखना और उससे प्रेम करना। हालेलुया। तो वो रिश्ता हमारा खुदा से जुड़ा रहेगा, तब हम उसको अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों को पहल नहीं, खुदा को पहल देंगे। मतलब उसने शारीरिक रूप से नहीं बोला, उसने जो बात बोली है उसने थॉट्स को लेके बोली है, विचारों को लेके बोली। इस जगह पे यहाँ पे कोई इस वचन को गलत रीति से ना ले ले कि अपने माँ बाप को छोड़ के अलग हो जाए, अपनी बहन भाइयों को छोड़ के अलग हो जाए, नहीं, यहाँ पे उनके विचारों को लेके बोला है, मन, क्योंकि जब हम पूर्ण संपूर्ण मन से खुदा को ढूंढेंगे, खुदा से प्रेम करेंगे, पूर्ण बुद्धि से प्रेम करेंगे तो ही हो पाएगा। हालेलुया। सो प्रभु आशीष दे। आगे हम देखते हैं लूका 14:26। पहले हमने देखा परमेश्वर या धन, फिर हमने देखा परमेश्वर और रिश्ते, अब देखते हैं लूका 14:26 पढ़े। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। यहां से हम उठाएंगे प्राण को, मतलब प्राण जो हमारा ये बनाया खुदा ने स्ट्रक्चर, क्या बनाया? आत्मा, प्राण और शरीर। अब उसमें से प्राण को देखेंगे हम इस जगह पे। इसको और क्लियर करता हूं मैं। मत्ती 16:24 और 25 पढ़ दो जल्दी से। मत्ती 16:24 और 25। यहां पे आएगा परमेश्वर और हमारा स्वयं प्राणों को। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। 25 पढ़ना। 25। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, यही हाँ, अपना प्राण बचाना चाहे। यहाँ पे खुदा अपने आप का इनकार करने को बोल रहे हमें। अब देखो मेरी बात सुनो, अब हमारा हृदय में क्या बातें आ रही हैं जो हम थॉट्स में सोच रहे हैं, जो मन में ले रहे हैं, वो हमारे अंदर आ रही है। और आज ठंड ज्यादा है, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगी, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा। क्या हो रहा? कौन ले रहा हमारे को? यहाँ से हमारे मन ले रहा है। शैतान कह रहा ठंडा रहने दे, मत जाओ, कोई फायदा नहीं। क्या हो रहा? वो हमारे अंदर सोल में जा रहा है। सोल, जब सोल में वो चीज आती है तो हमारे फिर वो बाद में बॉडी में जाती है, तो वो चीजें हमें कमजोर कर रही हैं, आत्मा में कमजोर कर रही हैं। अपने आप का इनकार करने को बोल रहा खुदा इस जगह पे। तब भी हम उसके प्रेम को यहाँ नहीं देख रहे, हम अपने आप का इनकार नहीं कर पा रहे। हर वो बातें जो संसारिक रीति से हैं वो हम पूरा कर पा रहे हैं इस जगह पे। ऐसा नहीं करने को बोला, मना कर रहा है वो। अपने आप का इनकार कर, संयम, स्वयं अपने आप का, वो तब कर पाएंगे जब हम खुदा के प्रेम को समझ पाएंगे। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, उसके प्रेम को समझो कि किस तरह उसने प्रेम किया हमसे। हम बोल देते हैं हम उससे प्रेम कर रहे, लेकिन नहीं कर रहे। आज हमारे यहाँ पे, मैं अपने चर्च से जो बात कर रहा हूं कि यहाँ मौसम इतना ठंडा था लेकिन बहुत से लोग आ नहीं पाए। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि इस ठंड को मत देखो, खुदा ने आज का दिन दिखाया, उसकी शुक्रगुजारी करो और उसके भवन में आओ। मत देखो संसार की तरफ को, अपने आप का इनकार करो। बहुत से लोग जो नहीं जा पा रहे चर्च, क्यों? वो अभी सुन रहे हैं, अपने आप का इनकार नहीं कर रहे। हालेलुया। हमें इन चीजों से दूर हटना, परमेश्वर के प्रेम को देखना। हम आगे चलेंगे, एक बात और देखेंगे लास्ट, परमेश्वर या संसार और संसार की वस्तुओं को देखेंगे। पहला यूहन्ना 2:15। अब देखते हैं हम किस ढंग से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद।
खुदावन खुदा। पहला यूहन्ना 2:15 एक ही आयत पढ़ना। 2:15 तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। देखो कैसे खुदावन खुदा हमें बताए, ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से। बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो पता क्या बोलेंगे, भाई विक्रम तो क्या हम संसार में किसी से बातें ही ना करें? संसार और दुनिया में फर्क है। हालेलुया। संसार वो वर्ली चीजें हैं जिनसे खुदा हमें दूर हटने को बोल रहा है, जो परमेश्वर से दूर करती हैं। जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूं क्या, मोबाइल सबसे बड़ी वर्ली थिंग्स इसमें ये है कि रील्स देखने में हम अपने समय को गवा रहे हैं। तो ये किसकी दी हुई चीज है? संसार की। खुदा ने मोबाइल बना के हमें दिया, किसके लिए दिया? कि मेरे सुसमाचार का एक माध्यम है कि इसके द्वारा भी हम सुसमाचार को सुना सकते हैं। इसमें बहुत से सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इस पे हम खुदा के सुसमाचार को सुनाते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम? अपने समय को इसमें कहां वेस्ट करें? जो वो बातें जो संसार में होती हैं, हम चैट करते हैं, लाइव चैट करते हैं, लव अफेयर्स की बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातों में हम अपने समय को गवा रहे हैं और हम संसार से मित्रता करते जा रहे हैं। उसकी हर एक चीज से मित्रता करते जा रहे हैं जो खुदा को नापसंद है। हम उसके प्रेम को भूले बैठे हैं। तब उसने पतरस से जो बातें बोली वो बातें हमारे पे भी लागू हो रही है। क्या सचमुच हम उससे प्यार कर रहे हैं? क्या प्रेम है उसका हमारे अंदर? इस प्रेम को देखो, क्या अगापे है या संसारिक प्रेम है? संसारिक वस्तुओं से क्या लिखा है? एक बार फिर पढ़ना ये, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार की किसी वस्तु, उसने ये नहीं बोला कि जो डेली बेसिस हम यूज करते हैं उन वस्तुओं से नहीं बोला। दुनिया और संसार में फर्क है। हम किसी से नफरत करते, ढा करते, जलन करते, ये क्या? ये संसार है। इसको बोलते हैं संसारिक वस्तुएं। ये हमारे अंदर आ जाएंगी। हम बैठ के सारा समय टीवी में लगा देंगे, हम बैठ के गपशप मारेंगे। आज कोई भी इंसान को देख लो, अगर वो अन्य जातियों के बीच में बैठा है, अगर उसके मुंह से कोई बातें फालतू नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब खुदा का उसके अंदर प्रेम है, उसकी शिक्षा है। अगर वो उन्हीं में हाँ मिलाकर उन बातों को लंबा करता जा रहा है, हाँ भाई हाँ वो ऐसा ही है, ये ऐसा है, मतलब सो मेनी टाइप, कितने तरह की ऐसी बातें हैं जो संसारिक है। उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़का भाग गया, उसने भाग के शादी कर ली, उसमें अगर हाँ मिला रहे हैं तो हमारे अंदर अभी खुदा का प्रेम नहीं है। हम दिखावा कर रहे हैं। अगर हम उस जगह पे उनसे बात करके हम यीशु मसीह की बातों को उनको ऊपर प्रकट कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की बातों को उनको बता रहे हैं, तो तुम खुदा से प्रेम की बातों को उनको बता रहे हो, उनको मना कर रहे हो। हालेलुया। कि वो संसारिक बातों को तुम्हारे बीच में पाठ ना होने दे, नहीं तो तुम उठ के जा रहे हो वहां से। तब समझो कि तुम्हारे अंदर खुदा का प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि तुम आत्माओं को बचाने वाले काम कर रहे हैं। तभी उसने बोला तुम मेरे मेमनों को चरा। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा तब ये होगी। एक आखिरी आज पढ़ेंगे हम, ये सारी बातों का एक एग्जाम्पल है। दूसरा तीमुथियुस 4:10 देखो आप ध्यान से। 2 तीमुथियुस 4:10 पढ़ दीजिए। 10 क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमातिया को चला गया है, केवल लूका मेरे साथ है। हालेलुया। बस इतना बहुत है। देखो मेरी बात सुनो, जब हम संसार की रीति पे चलेंगे, खुदा क्या बोल रहा है कि क्या बोला था पहली आदमी? दिमास कैसे छोड़ के चला गया उसकी शिक्षा को? पौलुस को छोड़कर चले गए। किसकी बातों में? आगे संसारिक बातों में। आज हम भी एक अच्छी और खरी शिक्षा, खुदा के प्रेम को छोड़कर, जब हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा तब हम उसे छोड़ देते हैं
और हम कहा चले जाते हैं, वापस उसी दशा में चले जाते हैं। सिर्फ इस जगह पर पौलुस के साथ कौन था? लूका। हमें इन बातों को सीखना है कि परमेश्वर अपने प्रेम को कैसे दिखा रहा है। हम बोलते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन आज्ञा कोई नहीं पूरी हो रही इस जगह पे। आज्ञा वो नहीं जो तो उसने दी, वो तो हम मान रहे हैं दिखाने के लिए लोगों को, लेकिन अपने अंदर से प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं। वो प्रेम तब दिखा पाएंगे जब हम हर एक चीज को सेकंड स्थान देंगे और यीशु मसीह को पहला। हालेलुया। मैं एक बात और बता देता हूं कि वो अपना स्थान लेना जानता भी है। जब हम पवित्र आत्मा से दोस्ती करेंगे, आज मैं खुल के बात बोल रहा हूं, जब हम पवित्र आत्मा से दोस्ती करेंगे, वो ही हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके जाएगा, वो ही हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से मिलवाएगा, वो ही हमारे अंदर खुदावन खुदा का जीवन डालेगा। हालेलुया। लेकिन दोस्ती किससे करो? पवित्र आत्मा से जो दिया है। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। खुदावन खुदा आपको बहुत त्याग से इस्तेमाल करे। अपने प्रेम को जो उसने प्रकट किया वो आपके और मेरे हृदयों में अधिकारी से आ सके, उसकी खरी शिक्षा के साथ। हालेलुया। हम हृदय से उससे प्रेम करें, होठों से उसका नाम ले रहे हैं पर हृदय हमारे दूर है। ये खुदा ऐसा ना बोले हमारे विश्वास को देख वो प्रसन्न हो, वो हमसे किया हम दिखावा कर रहे हैं। ये दिखावे से दूर हो जाओ, संसारिक चीजों से दूर हो जाओ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आपके अंदर वो अपना प्रेम अधिकाई से डाले। धन्यवाद करते हैं।